अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय YouTube चैनल अखंड मंथन। आज के कालचक्र में हम लाए हैं आपके लिए एक विशेष एपिसोड। 4 जून की सभी को प्रतीक्षा है, लेकिन 4 जून आने में अभी एक दिन का समय शेष है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ये एक दिन का समय कैसे कटेगा। तो चलिए आपको आज बताते हैं कुछ ऐसी रोचक बातें जो आपको ज्ञानवर्धक भी लगेंगी और आपकी जानकारी में भी वृद्धि करेंगी। बात करते हैं एग्जिट पोल की। जी हाँ दर्शकों, एग्जिट पोल के परिणाम आने के बाद से हर तरफ जो सियासी हलचल है वो तेज हो चुकी है। तो आखिर ये एग्जैक्टली जो एग्जिट पोल होते हैं, क्या वो रिजल्ट भी उसी तरह से आते हैं? आखिर एग्जिट पोल और जो वास्तविक परिणाम होते हैं उसमें कितना अंतर आया है, कब कब अंतर आया है, कब कब एग्जिट पोल के जो परिणाम हैं वो अंतिम परिणाम से मेल नहीं खाए हैं। आइए आपको इसी पर जानकारी देते हैं। वैसे भारत में एग्जिट पोल का शुभारंभ 80 के दशक में हुआ था। तब से हर बार सर्वे के आधार पर यह अनुमान लगा लिया जाता है कि किसे बहुमत मिल रहा है और किसे नहीं। लेकिन कभी कभी एग्जिट पोल सही तो कभी पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। आइए जानते हैं पिछले 4 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में कौन हुआ पास और कौन हुआ फेल। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण के मतदान 1 मई को सायं 6 बजे समाप्त हो गए। मतदान समाप्त होने के बाद ही एग्जिट पोल 2024 के परिणाम भी सामने आ गए। ऐसा माना जाता है कि एग्जिट पोल से चुनाव परिणाम की तस्वीर स्पष्ट हो जाती है कि किस पार्टी को जनादेश मिल रहा है और कौन केंद्र की सत्ता पर काबिज होने वाला है। आइए जानते हैं पिछले 4 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में कौन हुआ पास और कौन रहा फेल। बात करते हैं वर्ष 2004 की। सभी एजेंसियों ने इंडिया शाइनिंग का नारा देने वाली एनडीए को पूर्ण बहुमत का अनुमान लगाया था, लेकिन जब अंतिम परिणाम आए तो एनडीए 200 सीटें भी नहीं प्राप्त कर पाई। इस दौरान लगभग अधिकतर एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। वहीं यूपीए ने इस चुनाव में 222 सीटें प्राप्त की थीं और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के सहयोग से सत्ता प्राप्त की थी। एग्जिट पोल ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की निर्णायक जीत का पूर्वानुमान लगाया था और 240 से अधिक सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई थी, जबकि रिजल्ट में भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी को केवल 187 सीटें ही प्राप्त हुई थीं, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 216 सीटें प्राप्त हुई थीं। सी वोटर्स ने एनडीए को 263 से 275 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि यूपीए को 174 से 186 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की थी। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में भी सर्वे करवाने वाली एजेंसियों के दावे अधिकतर असफल हो गए थे। एग्जिट पोल के अनुसार 2009 के चुनाव में यूपीए को 199 और एनडीए को 197 सीटें मिल सकती थीं, लेकिन अंतिम परिणाम में यूपीए को 262 सीटें मिली थीं और एनडीए 159 सीट पर ही सिमट गई थी। अधिकतर एग्जिट पोल में कहा गया था कि कांग्रेस वापसी नहीं करेगी, लेकिन चुनाव के परिणाम आए और कांग्रेस ने एक बार पुनः सरकार बना ली। लोकसभा चुनाव 2009 के परिणाम में कांग्रेस को 206 और भारतीय जनता पार्टी को 116 सीटें मिली थीं। सी वोटर्स ने एनडीए को 189 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि यूपीए को 195 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कुछ एग्जिट पोल के दावे सही साबित हुए थे, लेकिन एक एजेंसी के अलावा किसी ने यह दावा नहीं किया था कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। सर्वे एजेंसी ने दावा किया था कि एनडीए 10 साल से सत्तारूढ़ कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में सफल होगी। उस समय एग्जिट पोल में कांग्रेस को लगभग 100 सीटें मिलने का दावा किया गया था, लेकिन जब अंतिम परिणाम आए तो कांग्रेस 44 सीट पर ही सिमट गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी को अनुमान से अधिक 282 और एनडीए को 336 सीटें प्राप्त हुई थीं। न्यूज़ 24 चाणक्य ने एनडीए को 340 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि यूपीए को 70 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अधिकतर एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित हुए थे। अधिकतर एजेंसियों ने भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की जीत की भविष्यवाणी की थी। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों पर अधिकतर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए थे। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणामों में एनडीए को 543 में से 353 सीटें प्राप्त हुई थीं। इसमें से अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर विजय प्राप्त की थी।
वहीं 2019 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए केवल 91 सीटें जीतने में सफल हो पाया था। न्यूज 24 चाणक्य ने एनडीए को 350 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि यूपीए को 95 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की थी। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण की वोटिंग सायं 6 बजे समाप्त होने के बाद आरंभ हो गया एग्जिट पोल के आने का और उसके परिणाम सामने आना शुरू हो गए। रिपब्लिक समेत कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलते हुए दिखाई है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में एनडीए को 309 से 320 सीटें मिली हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 104 से 127 सीटें मिली हैं। लोकसभा चुनाव के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव हैं। एग्जिट पोल मतदान के बाद मतदान केंद्र से निकलते समय मतदाताओं द्वारा कही गई बातों पर आधारित पूर्वानुमान होते हैं। एक्सिस माई इंडिया, टुडेज, चाणक्य, आईपीएस, ओएस, सी वोटर, सीएसडीएस जैसी एजेंसियां एग्जिट पोल करती हैं। मतदाताओं का रुझान किसके पक्ष में है, इसका अनुमान एग्जिट पोल से लगता है, मगर ये कितने सटीक होंगे इसका पता तो 4 जून को आने वाले परिणाम के दिन ही आपको ये जानकारी मिलेगी। मगर आज आपको एग्जिट पोल से जुड़ी कुछ और अहम बातें बताते हैं। आखिर एग्जिट पोल होते क्या हैं? इसका उल्लंघन करने पर 2 वर्ष की सजा हो सकती है। भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार 1998 में एग्जिट पोल की गाइडलाइंस जारी की थी। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में क्या अंतर होता है, इसके नियम क्या होते हैं? तो एग्जिट पोल एक चुनावी सर्वे है। मतदान के दिन न्यूज़ चैनल और एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधि मतदान केंद्रों पर उपस्थित होते हैं। मतदान करने के पश्चात मतदाताओं से चुनाव से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके उत्तर के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के आकलन से पता चलता है कि मतदाताओं का रुझान चुनाव में किस ओर है। विशेष बात यह है कि एग्जिट पोल सर्वे में सिर्फ मतदाताओं को ही शामिल किया जाता है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद कोई भी एग्जिट पोल या सर्वे जारी नहीं किया जाता। अंतिम चरण के मतदान के बाद शाम को वोटिंग समाप्त होने के आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल जारी किया जा सकता है। दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 106 के अंतर्गत अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल जारी करने पर रोक है। 2010 में 6 राष्ट्रीय और 18 क्षेत्रीय दलों के समर्थन के बाद धारा 126A के अंतर्गत मतदान के दौरान सिर्फ एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगाई गई थी। यद्यपि चुनाव आयोग चाहता है कि ओपिनियन और एग्जिट पोल दोनों पर रोक लगे। आपको बताते चलें कि ओपिनियन और एग्जिट पोल जारी करते समय सर्वे एजेंसी का नाम, कितने मतदाताओं से और क्या सवाल पूछे, ये भी बताने का निर्देश है। ओपिनियन पोल भी एक चुनावी सर्वे है, मगर इसे चुनाव से पहले किया जाता है। इसमें सभी लोगों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें मतदाता होने की शर्त अनिवार्य नहीं होती है। इस सर्वे में विभिन्न मुद्दों के आधार पर क्षेत्रवार जनता के मूड का अनुमान लगाया जाता है। जनता को कौन सी योजना पसंद है या नापसंद है, किस पार्टी से कितने लोग खुश हैं, इसका जो अनुमान है वो ओपिनियन पोल से लगाया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कब कब जो है ये जो एजेंसियां हैं वो सही आकलन करने में असफल हुई हैं और कब कब जो है इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। तो अब ये जो एग्जिट पोल है इस बार का वो कितना सफल होता है, इसके लिए आपको 4 जून की प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन हमारा आप सभी दर्शकों से यही अनुरोध है कि कभी भी राजनीतिक बहसबाजी में इतने ना उलझ जाएं कि आप अपना आपा खो बैठें। हम सभी दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि राजनीतिक बहस कभी भी सार्वजनिक स्थानों पर ना करें, क्योंकि इस समय जो देश का माहौल है, वातावरण है, वो बहुत ही अच्छा नहीं कहा जाएगा। और जहाँ तक हम आपको अखंड मंथन पे बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणियाँ दिखा रहे हैं, भविष्य मालिका की भविष्यवाणियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत की गई हैं, और उन सभी में एक ही बात का संकेत हमें मिल रहा है कि आने वाला जो समय है वो बहुत संघर्षपूर्ण है। और हम सदैव आपको इसी बात के लिए आगाह करते रहते हैं कि इस संघर्षपूर्ण समय में अपना संतुलन जो है वो बना करके रखिएगा। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन। समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारे रोचक समाचार भी मिलेंगे आने वाले समय में। और आपको एक बार पुनः बताते चलें कि 4 जून को हमारा सीधा सजीव प्रसारण होगा चुनाव के परिणामों पर आधारित। तो इसमें आप सभी दर्शकों से हम जुड़ने का एक तरह से आह्वान करते हैं। और 3 जून को हम एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिसमें आप दर्शक क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि आप दर्शकों के ऊपर अभी किसी ने कोई भी कार्यक्रम नहीं प्रस्तुत किया है। तो हम सीधे चाहेंगे कि आप जो है वो 3 जून को
दोपहर 12 बजे हमारे साथ जुड़ें, सीधे जुड़ें और उसमें आप बताएं कि आप किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं, आपकी आशाएं आकांक्षाएं क्या हैं, नई सरकार जो भी गठित होगी उससे आपकी क्या आशा है और आपके अनुसार 2024 का अंतिम परिणाम अब आप पे निर्भर करता है। हम आपसे पूछेंगे, आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देते हुए हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ हम आपसे अब अनुमति लेना चाहते हैं। मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे। धन्यवाद, नमस्कार।